एआई एआई एआई, आजकल चारों तरफ यही सुनने को मिलता है ना? लेकिन क्या हो अगर एक इंटेलिजेंस ऐसी हो जो एआई से भी कहीं ज्यादा पुरानी और शक्तिशाली हो? इसी का नाम है ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, और आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो देखिए एआई और एचएआई में फ़र्क क्या है। एआई, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाहरी डेटा पे काम करता है, उसे प्रॉम्प्ट चाहिए। लेकिन एचआई यानी ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, ये हमारी अपनी अंदर की आवाज़ है, हमारी अपनी सहज बुद्धि। इसे किसी बाहरी डेटा की ज़रूरत नहीं, ये तो हमेशा ऑन रहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस आखिर है क्या भला, और ये उस एआई से कैसे अलग है जिसे बनाने में हम लगे हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसको ऐसे देखिए, एआई एक तरह का हमारा अपना पर्सनल इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एआई को तो हमने बनाया, उसे डेटा से सिखाया, पर एचएआई ये तो हमारे साथ सदियों से है, विकसित होता आया है। मतलब कंप्यूटर आने से बहुत बहुत पहले से। ये हमारी वृत्ति है, हमारा अंतर्ज्ञान है, जिसे हम चाहें तो और बेहतर बना सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि एआई का होना ही एचएआई की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब सोचिए तो सही, इतनी जटिल, इतनी पावरफुल चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की क्षमता आई कहां से? ये हमारी अपनी आत्मा, हमारी अपनी अंदरूनी इंटेलिजेंस की ही तो देन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के अनुभव में छिपा है। सचिन अतुल्य कहते हैं, फ्लैश योर इनर लाइट, मिरर योर सोल। मतलब अपनी अंदर की रोशनी को चमकाओ, अपनी आत्मा को देखो। और यही आईने वाला उदाहरण एचआईआई को समझने की चाबी है। देखिए होता क्या है, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और 1 सेकंड से भी कम समय में हमें फौरन पता चल जाता है कि अरे ये बाल ठीक नहीं है, या चेहरे का भाव कुछ अजीब है। इसके लिए हम कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं लगाते, कोई डेटा प्रोसेस नहीं करते। बस एक सिग्नल आता है और हम उसे ठीक कर लेते हैं। बस यही है एचएआई, आत्मा का वो इंस्टेंट सिग्नल। तो अगर दिमाग और आत्मा की तुलना करें तो ये कुछ ऐसा है। हमारा दिमाग एक ड्राइवर की तरह है जो बाहरी जानकारी को प्रोसेस करता है और बताता है कि कोई काम कैसे करना है। लेकिन आत्मा, वो है हमारा भीतरी गाइड, हमारा जीपीएस। वो बताती है कि क्यों करना है और किस दिशा में जाना है। एक हाउ है तो दूसरा वाई। तो हाई का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये असल में एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है, और इसे कहते हैं सोल स्पेस साइंस, यानी कि आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए अब इस विज्ञान को थोड़ा और जानते हैं। अब एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, ये कोई धर्म या कोई आस्था नहीं है। इसे एक आत्मविद्या कहा गया है, मतलब आत्मा का विज्ञान। एक ऐसी प्रणाली जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, और जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। और हाँ, ये ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरह का कोई गुप्त विज्ञान नहीं है। इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ये एक तरह की पर्सनल एजुकेशन है, खुद को बेहतर ढंग से समझने और विकसित करने का एक तरीका। इसीलिए इसे शाश्वत विज्ञान भी कहा जाता है। शाश्वत मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसके जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल हैं। मतलब चाहे कोई पुराने ज़माने का ऋषि हो या आज का कोई मॉडर्न प्रोफेशनल, ये सब के लिए एक जैसे ही काम करते हैं। समय, जगह या संस्कृति से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है गुण से गुणवान बनना। मतलब सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं। असल काम है उन गुणों को तराशना, उन्हें विकसित करना, ताकि हम सचमुच में गुणी बन सकें और जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर पाएं। और ये सब हवाई बातें नहीं हैं। इसके पीछे एक पूरा डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम है। एक पूरा ढांचा है जो इसे एक प्रैक्टिकल साइंस बनाता है। तो ये है वो पूरा सिस्टम। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है 7 विद्या, यानी 7 डिसिप्लिन्स, जैसे कि कर्म, कला, संवाद। फिर आती हैं 2 ऊर्जाएं जिन्हें हमें बढ़ाना है, सामर्थ्य और संकल्प। और आखिर में है हमारे अस्तित्व के 8 आयाम, आत्मा, शरीर, मन से लेकर विद्या तक, जिन्हें हमें एक साथ जोड़ना है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? ये पूरा सिस्टम, ये पूरा ढांचा अतुल्य आत्मशाला के जरिए सिखाया जाता है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ये कोई बिजनेस कोर्स नहीं है। मकसद ये है कि हर कोई बिना किसी दबाव के, पैसे की चिंता किए बिना इसे सीख सके। तो अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे करें? तो ठीक है, सब समझ आ गया, पर अब करें क्या?
पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। देखिए, शुरुआत के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, जब भी कोई मुश्किल आए तो एकदम से रिएक्ट मत कीजिए। सहज रहिए, शांत रहिए। दूसरी बात, उस सिचुएशन को बस देखिए, एक गवाह की तरह, बिना उसे सही या गलत ठहराए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, नतीजे की परवाह छोड़ लीजिए। बस इस पर फोकस कीजिए कि अगला सही कदम, अगला सही कर्म क्या होना चाहिए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, हमारा जो अंदर का गाइड है, हमारा अपना HAI, वो तो हमेशा ऑन है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उससे सुन रहे हैं?